ओके सिस्टर शुरू। हालेलुया। भजन संहिता 34 और 1 से 22। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपके नाम का प्रभु। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहाँ कहूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने जिसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और जिसके कान भी उसकी दोहाई भी और लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत ही विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब के मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया।
आगे बढ़ना है और बाइबल जरूर पढ़ना है। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। तो जिन्होंने उसकी ओर देखा, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्योति पाते हैं। और ज्योति का मतलब सामर्थ पाते हैं। जितना हम आगे बढ़ते हैं इतना सामर्थ पाते हैं और परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भरता है और सामर्थ से भी भरता है। क्योंकि छोटे से दाऊद की कहानी, दाऊद ने क्या किया था, एक छोटा बच्चा था, लेकिन सब लोग बोलते कि एक छोटे बच्चे क्या कर सकेगा, लेकिन दाऊद ने क्या बोला, मेरे साथ परमेश्वर है तो मैं क्या कर सकूं, मैं कुछ भी कर सकूं क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे साथ है। तो परमेश्वर ने, दाऊद ने क्या किया, सामर्थ लिया, अभिषेक किया और गोलियत को मार डाला। और गोलियत भी क्या, कौन था, राक्षस था, लेकिन छोटा बच्चा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ था इसके पास। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। जो भी हमारे जीवन में कोई भी शैतान का काम हो जाता है और कोई भी बीमारी आ जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर इस शैतान को भी नष्ट कर देता है। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो हमारा मुंह भी काला नहीं होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर के पास रहते हैं। जब हम नीचे में आराधना स्तुति करते हैं तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होता है। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसके सारे कष्ट से छुड़ा दिया। तो इस दुखी जन ने पुकारा, तो दुखी जन कौन थे, हम लोग थे। जब हम दुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन में किसके पास पैसा नहीं है, किसके पास कोई भी नहीं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या करता है, हमको क्या करना है कि परमेश्वर के जाके घुटने टेक के प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर हमको जरूर देगा। तो हमारा परमेश्वर दुखी जन को, जब हम दुखी होकर पुकारते हैं तो वो हमारी सुन लेता है। सुन लेता है और उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। जब हम पीड़ित थे बीमारी से और शैतान के बंधन से, हमारे जीवन में कितनी गरीबी थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सबसे हमको छुड़ाया है। गरीब थे और शैतान से, साल से, और जो भी बीमारी थी उसके भी इससे भी हमको छुड़ाया। यहोवा का भय मानने वालों के सारों और उसका दूत चांदी डाल तो है बचाता है। तो इस वचन में कहता है कि यहोवा का भय मानने वालों के सारों उसका दूत चांदी करता है। यहोवा का भय मानना है, क्योंकि कितने लोग तो अभी कितने लोग जुड़ते नहीं। अभी मैं और पवन भाई इसमें गए, कोई जुड़ते नहीं है, क्योंकि जितने लोग जुड़ते नहीं है क्योंकि परमेश्वर को है, परमेश्वर कौन है वो जानता नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते हैं ना, तब जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। जब हम परमेश्वर के पास और आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं तो हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, उसका दूत हमारे साथ रहता है। जब हम जहाँ भी जाते हैं, काम करने भी जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का दूत हमारी रखवाली करता है। क्योंकि हम जब गाड़ी भी, कोई पुरुष भी गाड़ी लेके जाता है, कहाँ भी काम करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको बचाता है। इसका दूत हमारे चारों तरफ, इसका दूत हमारे साथ रहता है और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ साथ रहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ भी नहीं होने देते हैं हमारे लिए। तो मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि हमारे लिए बलिदान दे दिया हमने, उनको क्षमा करने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए। तो हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए जान दे दिया, तो हमारे लिए परमेश्वर क्यों नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। तो हमको भी आगे बढ़ना है। और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका दूत भी साथ रहता है। कितने लोग विश्वासी लोग के साथ दूत रहता है और उन्हें बचाता भी है। जब कहाँ भी कितने लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, कितने लोग क्या हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो कितना महान है। हम तो में कितनी भी मुश्किल आ जाती है, लेकिन मुश्किल से बचाते हैं, जीव में से जीव भी ले आते हैं। जब हम मरण में है तो भी मरण से हमको जिंदा कर देता है। कितने लोग, अभी तो मेरी दादी अभी मर गई, 3 दिन हुआ, क्योंकि शादी में बहुत
हमको आगे बढ़ना है। तो हम भी हमारे मेरे हस्बैंड को भी काम नहीं धंधा नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं मीटिंग में जुड़ती हूँ तब से मैं जब मीटिंग में जुड़ी तब से परमेश्वर ने मुझसे बात किया था कि हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करने जा रहा हूँ, देख 2023 में मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। तो आप कितना साल हो गया बात करते हैं, लेकिन अभी 2023 में हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता है और परमेश्वर सब कुछ करता है। जो उसका वचन से हमसे बात करता है, वचन से परमेश्वर पूरा करता है ये वचन, लेकिन विश्वास रखना और भी वचन दिया परमेश्वर ने मुझे कि जैसे तेरी माता संभालेगा वैसे मैं तुझे संभालूंगा। तो अभी भी मेरी माता भी वैसे नहीं संभालती, लेकिन वैसे मेरी माँ अभी तो मेरी माँ भी है, लेकिन मेरा दोनों भाई है इसको साथ रहती, लेकिन माँ तो भाई के साथ रहती, मेरे साथ तो नहीं रहती, लेकिन मेरे साथ तो कुछ रहता है, मेरा परमेश्वर रहता है और मेरी माँ जैसा मुझे संभालता है। तो परमेश्वर कितना महान है, हमको संभालता है। ये यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी न होती। तो यहोवा ये कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर हमसे बात भी कर देता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, तो आर्डर से क्यों जाता है। जब गलती करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे मन में भी विचार लाते हैं कि हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, तू योग्य करता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ बात भी कर देता है, लेकिन हमारे मन में उससे विचार लाके परमेश्वर बात करता है, लेकिन नहीं, वो तो झूठा है, तो मेरा मुंह से बोलती है। लेकिन नहीं, परमेश्वर खरेखर हमारा परमेश्वर हमसे बात कर देता है। हम जब गलती कर देते तो हम पवित्र बनना है, जब पवित्र जीवन जीना है और पवित्र जीवन जीते हैं ना, तब कोई गलती नहीं करने का है, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। उसका भय मानता है तो कोई भी कमी घटी नहीं होगी। सब जरूरतें को पूरी करता है प्रभु। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस बात नहीं, चिंता नहीं करने का। परमेश्वर का वचन क्या है कि चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। तो हमारे जीवन में जो भी चिंता है, जो भी मुश्किलें है, तो हमको क्या करना है, परमेश्वर पर डाल देना। हे प्रभु, तेरी इच्छा, तू ही चाहे तो मुझे दे। तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा, देगा, जरूर देगा। हमारा परमेश्वर देने वाला है। हमारे हम परमेश्वर का भेड़ है। उसको 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाती है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, इस एक भेड़ को ढूंढने जाते हैं और वे वैसे तो क्या कहते हैं कि वे मेरे भेड़ को मैं नष्ट नहीं होने दो, नहीं होने देते हमारे परमेश्वर इस भेड़ को। ये भेड़ हम है, सब लोग। तो हम जहाँ भी जाते हैं, गलत काम कर देते हैं, आड़े रास्ते चल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ढूंढने आ जाते हैं इस भेड़ को। और यहोवा हमारा सर्वा है, हमको कोई भी कमी घटी नहीं हो। तो घटी होती है और वे भूखे भी हो जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि कहता है जवान सी तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, क्योंकि सिक्का बच्चा और सीधी भूखे हो जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर तो कभी भूखा नहीं रहने देते हैं। कहाँ भी हमको कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कर देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी पाड़ देता है। जब हमारे घर में खाना भी नहीं होता, तो परमेश्वर प्रार्थना करता है
पास जाना है, प्रार्थना करना है घुटने पड़ के, और बाइबल तो जरूर पढ़ना है क्योंकि बाइबल में सब वचन वचन से बात करता है परमेश्वर। वो कौन जो जीवन की अभिलाषा रखता है और हृदय से चाहता है कि भलाई देख सके। तो परमेश्वर का ये कहता है कि वो कौन है जो जीवन की अभिलाषा रखता है और भलाई को देखे। तो कितने लोग परमेश्वर का भलाई देख पाते हैं, कितने विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर का भलाई नहीं देख पाते, क्योंकि परमेश्वर के पास जाते नहीं तो ये अपनी भलाई देखेगा। परमेश्वर के पास जाना है और इस भलाई को देखना है। काम बहुत महान है प्रभु, संभव से संभव करने वाला है। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक रख। तो अपनी जीभ को बुराई से रोक। तो हमारी जीभ को क्या करना है? रुकना है। जब किसी के साथ बुराई भी करते थे, किसी के साथ घमंड करते थे, घमंड नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहता है कि बुराई मत कर और तुम्हारी जीभ को तू रोक, बुराई से रोक। कोई भी, जब मैं भी गुस्सा कर देती हूँ, किसी को मैं बोलती नहीं, लेकिन मैं भी कर देती हूँ, मेरे बच्चों के साथ बुराई कर देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, मेरे बच्चों को मैं मार भी देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे हैरान करने से मार देती हूँ। तो परमेश्वर मुझे भी कहता है कि तू बुराई मत कर और तेरे मुंह से तू शब्द मत निकाल। तो हमको क्या करना है? हमारे मुंह से कोई गाली और कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। बुराई से दूर रह और भलाई कर, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। 1 मिनट। गरीब जाते हैं तो कितना कितने वो लोग कैसे बैठते ही ताप में भी बैठ जाते हैं, ताप में भी बैठ रहते हैं, खाना भी किसी को मिलता है। तो हमको प्रार्थना भी करना है। वो भी हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने का थोड़ा ही दे देना। मैं तो देती हूँ, लेकिन मुझे रोना भी आ जाता है लोगों को देखकर। और मैंने प्रार्थना किया, कितने लोग के लिए मैंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कितने लोग खाना नहीं देता है, इतना पैसा वाला है, लेकिन तू खाना दे। तो मैंने अद्भुत कर देखा भी है प्रभु के, दिया है, 3 लोग को खाना दिया है। मैंने प्रार्थना किया। तो क्या करना है? प्रार्थना भी करना है। तो परमेश्वर हमारे पास नहीं, लेकिन परमेश्वर कोई भी के जीवन में कार्य करके दे देता। और शांति को सोच, तो शांति हमको कहाँ मिलती है? शांति हमको परमेश्वर के पास मिलती है। तो हमको परमेश्वर के पास जाना है शांति को लेने के लिए। तो हमको क्या करना है शांति पाने के लिए? बाइबल पढ़ना है, जरूर हमको शांति मिलती है। हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई भी कष्ट नहीं आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा, और कोई भी हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ है, सिखाता है बाइबल के वचन में। एक बाइबल ये किताब नहीं है, पवित्र बाइबल है। वो इसमें वचन के द्वारा सब सिखाते हैं। तो हमको शांति शोधना है और परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर हमको शांति देगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। जब यहोवा की आंखें धर्मियों के पास लगी रहती है, तो हमारा परमेश्वर की आंख हम पर लगी रहती है कि हमारे मनों को, हमारे विचारों
मेरी परिस्थिति कैसी थी। जब मैं मेरी परिस्थिति याद करती तो मुझे रोना आ जाता है कि हे प्रभु मुझे कैसी परिस्थिति से निकाल के इधर लेके आए। वैसे सबको परमेश्वर निकालेगा और परमेश्वर सबको देगा और परमेश्वर की आँख उन पर रहते हैं, उसको ध्यान उन पर रहते हैं कि जब हम जहाँ भी जाते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। यहोवा दुष्टों के विरुद्ध कहता है कि उसका पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहोवा दुष्कर्मियों के विमुख रहता है कि उनका संग्रहण की पृथ्वी पर से मिटा डाले। तो जब हमारे जीवन हमारे बीच में जो भी हमारे साथ झगड़ा करने आते हैं और हमारे साथ जो भी करते हैं, हमको हमारी कोई भी लोग कहते हैं कि वो तो इतना प्रार्थना करती है, वो करती है, लेकिन इसका परमेश्वर सब कुछ क्यों नहीं देते। हमारे पास कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे मिला। परमेश्वर साथ है तो सब कुछ साथ है। क्योंकि मेरा पापा भी नहीं है, मेरा पापा हम जब नाने छोटे थे तब से मेरा पापा गुजर गया, लेकिन जब से मेरा पिता मुझे मिला है तब से मुझे कोई भी मुझे याद नहीं आती। जब भी साथ में करती थी तब तो मेरा पापा को मुझे बहुत याद आती थी। मुझे वो दूसरा पापा के बोलता तो मुझे इतना रोना आ जाता था कि मेरा पापा नहीं है, तो मैं बहुत रोती थी। लेकिन मैं जब से मेरे परमेश्वर के पास है, मेरे पिता के पास, तब से मेरा पिता भी मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मैं परमेश्वर मेरे साथ वचन के द्वारा बात करते हैं। मेरा पिता, मेरी माता, मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। वो मेरा पिता, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया, मुझे क्षमाएं किया। जो भी जरूरत है अभी मैं प्रार्थना करती तो मेरा परमेश्वर मुझे देता है, तुरंत देता है। इतना बड़ा है परमेश्वर। धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी खुशियों से छुड़ाता है। तो इस वचन में क्या कहता है, धर्मी पुकारते हैं, जब पुकारते हैं और ये परमेश्वर क्या करता है, हमारा सुनता है, तो जरूर सुनता है। जब हम पुकारते हैं सुनने वाला है हमारा परमेश्वर, कभी नहीं सुनता है वैसा नहीं है, सुनते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। तो परमेश्वर टूटे मन वाले के साथ रहता है। जब हम टूट जाते हैं, हमारा मन टूट जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। टूटे मन वाले को तो परमेश्वर दिलासा देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी किया है कि जब हम वचन पढ़ते तो हमको दिलासा मिलता है। जब मैं टूट जाती हूँ और मुझे कोई भी तकलीफ होती है, तुरंत मैं बाइबल पकड़ लेती हूँ, बाइबल को पढ़ लेती हूँ। एक दो भी वचन में पढ़ती हूँ तो मुझे दिलासा मिलता है, शांति मिलती है। मुझे विश्वास है कि मैं वचन पढ़ूंगा तो मुझे शांति मिलेगा और मुझे
भूमि के बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर छुड़ाता है और उसकी शरण लेने वालों में से कोई भी दोषी न ठहरेगा। तो यहोवा अपने दासों का प्राण से छुड़ाता है। जब हमारा परमेश्वर छुड़ाता है जरूर, और हमको उत्तर भी देता है, संभालता है भी। जहाँ भी जाते हैं तो परमेश्वर का उसके मजाक वाले देता है, परमेश्वर का। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू।